राजा परीक्षित को विचार आता है, खजाने की सफाई करवाते तो एक बड़ा बेशकीमती बहुमूल्य मुकुट निकलता है। और वो मुकुट किसका था? जरासंध का। बड़ा सुंदर लगता, उसको धारण कर लेते, सोने का मुकुट है। देखिए, वैसे तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वर्ण में स्वयं विराजता हूं, लेकिन स्वर्ण में भगवान तभी विराजते तब वो स्वर्ण अपने द्वारा मेहनत कर कर लाया हुआ हो, मेहनत की कमाई से आया हो, उसी में भगवान का वास है, अन्यथा भगवान का वास नहीं है। वो तो उस दुष्ट पापी राजा का मुकुट था, धारण करते ही उनके विचार बदल जाते हैं। आज जीवन में पहली बार विचार आता है कि मुझे तो शिकार खेलना है। चल पड़ते शिकार खेलने के लिए। राज्य में थोड़ी दूरी पर जाते सामने एक दृश्य देखते हैं कि एक क्षुद्र जाति का व्यक्ति हाथ में लकड़ी लिए हुए एक बैल को मार रहा है लकड़ी से, जोर जोर से। और एक धरती में पड़ी थी गौ माता, उसको रुक रुक कर पैर से ठोकर मार रहा है। राजा मन में विचार करता कि मेरे राज्य में ऐसा घृणित कार्य कौन कर रहा है। पास में जाते तलवार निकाल कर पूछते, रे तुम कौन हो? वो व्यक्ति कहता, मैं हूं कलयुग। कौन? कलयुग। बोला ये बैल कौन है? बोला ये धर्म। बोला मेरे राज्य में तुम्हारा क्या काम है, जाइए कहीं और। बोला महाराज कहां जाऊं, सारा साम्राज्य तो तुम्हारा है और मैं कहां जाऊं। बोला आप वहां जाइए जहां झूठ बोला जाता हो, आप वहां जाइए जहां जुआ खेला जाता हो, आप वहां जाइए जहां मदिरा पान की जाती हो, आप वहां जाइए जहां स्त्रियों का संग किया जाता हो। कलयुग मन में विचार करता, ये चारों प्लेटफॉर्म तो मैंने पहले से ही ले रखे हैं। कहा नहीं महाराज, ये तो मेरे मन मुताबिक स्थान नहीं मिले, कोई मेरे इच्छा के हिसाब से स्थान दीजिए। तो कहा बोलिए मांगिए क्या चाहिए आपको। तो कहा मुझे तो स्वर्ण में स्थान चाहिए। अब राजा भूल जाते कि मैंने भी सोने का मुकुट धारण कर रखा। बोला ठीक है, दिया। वो सूक्ष्म रूप धारण करके स्वर्ण में प्रवेश कर जाते। राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते भटक जाते, सैनिक कहीं और चल जाते, राजा कहीं और। अब राजा को प्यास लग जाती है, इतनी भयंकर प्यास लग जाती है। पास में एक आश्रम दिखाई देता है और वो आश्रम है समीक ऋषि का। समीक ऋषि तपस्या में लीन है, उनका ध्यान नहीं है कौन आ रहा कौन जा रहा है। अब वो आते और चिल्ला रहे, राजा अरे मुझे जल पिलाइए, मुझे प्यास लग रही है, मुझे जल पिलाइए, प्यास लग रही है। लेकिन सुने कौन? समीक ऋषि जो है तपस्या में लीन है। अब राजा मन में विचार करते हैं कि अवश्य इसने मेरे को देखकर नेत्र बंद कर रखा, ढोंग कर रहा है। और क्या करता है, वहां पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो उसके गले में डाल देता है और वहां से चला जाता है। अब महाराज क्या होता, वो दृश्य उनका जो शिष्य था समीक ऋषि का वो देख रहा है और जाकर उसके पुत्र श्रृंगी ऋषि को कहता है कि देखने में तो कोई राजा लग रहा था, लेकिन कार्य बड़ा घृणित किया है। ऐसे ऐसे मेरे गुरु यानी आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प उन्होंने डाल दिया। श्रृंगी ऋषि वहीं खड़े खड़े जल में स्नान कर रहे थे, वहीं खड़े खड़े हाथ में जल लेते हैं और बिना सोचे समझे श्राप दे देते हैं। बोला जिसने ये घृणित कार्य किया है, मरा हुआ सर्प डाला है, आज के ठीक 7वें दिन इसी तक्षक नाग के डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। कई बार कहते हैं ना कि क्रोध में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में हम पता नहीं कितने कितने गलत कार्य कर देते हैं और फिर बाद में जब थोड़ी गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है, शांत होता, तो फिर पछतावा होता है।
आते हैं घर आकर आश्रम में और बताते अपने पिता से कि ऐसे ऐसे देखने में कोई राजा लग रहा था, मैंने तो श्राप दे दिया। अब शमीक ऋषि क्या करते, नेत्र बंद कर कर देखते तो वो कौन है, राजा परीक्षित दिखाई देते। बोला है ये तूने क्या किया, क्योंकि राजा परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा है, बड़े अच्छे राजा, वो तो सेवा करते हैं साधु संतों की। ये तो पुत्र तूने गलत कर दिया। किसी को भेजकर बताया जाता कि ठीक आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के डसने से। बड़ा खुश होता है राजा परीक्षित और वही तुरंत अपने राज्य को त्याग देता है और चल पड़ता है, जाकर नदी के किनारे बैठ जाता है।